संत कहते प्यारे, जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया है, जो सृष्टि को चला रहा है, उस परमात्मा को भी एक दिन ये धरती छोड़ करके जाना पड़ा है। आपका और हमारा जाना तो निश्चित है। अगर हमें लगता है कि नहीं हम 100 साल से ज्यादा जिएंगे, तो हमारे पास कोई मृत्यु का ऐसा कोई सर्टिफिकेट भगवान ने नहीं दे रखा कि आप इतने साल जियोगे। जन्म का सबके पास प्रमाण है, मृत्यु का किसी के पास नहीं है कि कौन से दिन कितनी बजे हमारी मृत्यु होगी। संत कहते समय रहते भगवान का भजन कर लो, समय रहते अच्छे कर्म कर लो। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बस पाप ही पाप है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार कबीरदास जी महाराज सुबह सुबह 4 बजे उठ करके जब नदी में स्नान करने गए, तो उन्होंने देखा कि एक माताजी चक्की चला रही थी। उस समय में हाथ से चक्की चलानी पड़ती थी। तो वो माताजी चक्की चला रही थी, मुट्ठी भर के अनाज डालती और चक्की को घुमाती, तो चक्की के दोनों पाट के बीच में वो अनाज पिस करके आटा बन जाता। कबीरदास जी वहां खड़े हो गए और देखते देखते रोने लगे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, इन दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जिस प्रकार ये मुट्ठी भर अनाज डालती है, ये दोनों पाट के बीच में पिस रहा है, ऐसे ही परमात्मा भी मनुष्य को भेज तो धरती पर रहा है, पर मनुष्य भी ऐसे ही पाप और कर्म के दोनों पाट के बीच में पिस रहा है। जब कबीरदास जी रोने लगे तो चक्की चलाने वाली माताजी ने चक्की बंद करी और कबीरदास से पूछा कि क्यों रो रहे हो। तो कबीरदास जी ने कहा कि आप मुट्ठी भर अनाज डालती हो, आपकी चक्की के ये दोनों पार्ट उसे पीस देते हैं। बस यही पीड़ा मानव जाति की है। इसे देखकर मेरा हृदय भर आया, इसे देखकर मेरे नयन भर आए। तो माताजी ने बड़ी सुंदर बात कही, चाकी चले तो चालन दे, तुझे क्यों रोना होए। हे कबीर, ये जो चक्की चल रही है ना चलने दे, तुझे क्यों रोना आ रहा है। इन दो पाटन के बीच में एक लोहे की कील है। मुट्ठी भर के अनाज में डालती जरूर हूँ, पर जो बीज पाट के भीतर गया है, पाट के बीच में गया है, वही पाट में पिसेगा। बाकी लग जाए जो इस कील से, उसका बाल न बाका होए। जिस प्रकार कील के पास गिरे हुए अनाज के दाने को पाट नहीं पीस सकते, ऐसे ही संसार में कील रूपी परमात्मा से अगर कोई जीव जुड़ गया, तो भले ये काल के पाट चलते रहे, पर जो भक्त परमात्मा से जुड़ा है, काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। संत कहते समय रहते हमें तैयारियां कर लेनी चाहिए। अंत समय आता है, जब बुलावा स्वर्ग से आता है, तो कई सारी बातें, कई सारी चीजें जो छूट जाती है, वो स्मरण हमें होती है। एक बड़ा सुंदर भाव है। एक वृद्ध माँ का जब बुलावा आया,